और ये जो कुरान खानी मैयत की बात की जाती है, इसका भी शरीयत से कोई सबूत नहीं है। कुरान पढ़ना एक अच्छा काम है, एक सवाब का काम है, एक अजर का काम है, एक नेकी का काम है। कुरान, आप खुद कुरान पढ़ें और आप कुरान पढ़ के आखिर में दुआ करें कि अल्लाह ताला जो है मेरे मैयत को जो है वो अल्लाह ताला बख्श दे, तो ये ठीक है। लेकिन आप कुरान पढ़ते हैं और कुरान पढ़ने के बाद आप कहते हैं कि इसका सवाब जो है मेरे मैयत को पहुंचाए, या फिर रमज़ान आने वाला आपके मैंने एक कुरान ख़त्म किया या दो कुरान ख़त्म किए और उसका सवाब जो है मैं अपने मैयत को पहुंचाऊंगा, तो शरीयत में ऐसी कोई चीज़ मौजूद नहीं है और वसल्लम से ऐसा कोई सबूत नहीं है। क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में आपकी बीवी हज़रत खदीजा की वफ़ात हुई, आपके चचा हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु की वफ़ात हुई, आपके करीबी रिश्तेदारों की और शुहदाए ओहद की वफ़ात हुई, और इसी तरीके से जो है शुहदाए बदर की वफ़ात हुई, जो है शहीद हुए वो। और इसी तरीके से जो है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटों की वफ़ात हुई, आपकी बेटियों की वफ़ात हुई, आपकी जो है और भी ख़ानदान में बहुत सारी वफ़ात हुई। कभी भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ऐसा अमल साबित नहीं है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को जमा किया हो और सहाबा को कहा हो कि आप जो है कुरान पढ़ें और इसको अपने मैयत को भेजें, ऐसा कोई भी अमल साबित। फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद खुद हज़रत आयशा ने अपने घर अपने शोहर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कोई कुरान खानी नहीं करवाई, हज़रत अबू बकर ने कोई कुरान खानी नहीं की करवाई, हज़रत उमर ने, हज़रत उस्मान ने, हज़रत अली ने, और उसके बाद आम सहाबा ने, ताबीईन ने, तबे ताबीईन ने। ऐसा कोई भी अमल जो है किसी से हमें साबित नहीं होता कि उन्होंने किसी मैयत के मरने के बाद जो है लोगों को जमा किया हो या वफात को जमा किया गया हो और कहा गया हो कि आप कुरान खानी करें और इसका जो है अजर और सवाब अपने मैयत को पहुंचाएं। ऐसा कोई भी अमल जो है वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित नहीं है। तो इसलिए ये एक इजाफी अमल होगा, आपको ये नहीं करना चाहिए। और जहाँ भी आपकी ताकत चलती है आप ऐसे लोगों को मना करें और कहें कि ये काम आप ना करें। बाकी आप मैयत की तरफ से सदका और खैरात कर सकते हैं। आप किसी मिस्कीन के घर के अंदर खाना आप पहुंचा सकते हैं, आप खाना जाके दे दें, आप वहाँ आटे की बोरी डाल दें, आप चावलों की बोरी वहाँ किसी के घर में डाल दें, आप किसी के घर में जो है फ्रिज वहाँ पे खरीद के दे दें, आप किसी के घर में पंखा लगवा दें, या कोई भी नेकी का काम जो है वो आप करेंगे, उसका सवाब मिलेगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब मैयत दुनिया से चला जाता है तो आप उसको जो है वो सवाब के जो ज़राए थे वो मुनक़ते हो जाते हैं, इल्ला मिन सलास, मगर 3 चीज़ों का सवाब उस मैयत को मिलता रहता है। एक ये कि सदक़ाए जारिया जो उसने अपनी ज़िंदगी में किया हो, या उसके बाद उसके वरसा करते हैं तो उसका सवाब उसको मिलता रहेगा, या जो है उसके बाद ये है कि नेक जो है इल्म उसने सीखा था और वो इल्म जो है उसने आगे लोगों तक पहुंचाया था, और जब तक लोग उस इल्म को पहुंचाते रहेंगे, फैलाते रहेंगे, उसका सवाब इसको मिलता रहेगा। या तीसरी चीज़ है औ वलदिन सालिहिन यदउ लह, या नेक औलाद है, और वो नेक औलाद क्या करती है कि वो अपने वारिस या अपने करीबी रिश्तेदार के लिए दुआ करती है, तो इसका सवाब जो है उसको मिलेगा। या जो है कोई हज करता है उसकी तरफ से उम्रा करता है तो ये सवाब उसको मिलेगा। तो इसलिए जो है दुआ करनी चाहिए, आपको सदका और खैरात करना चाहिए, तो इन चीज़ों का आपको सवाब मिलेगा। लेकिन आप ऐसा काम करना शुरू कर दें जिसका शरीयत से कोई ताल्लुक़ नहीं है, जैसे कि कुरान खानी करना या दूसरा करना, चौथा करना, 15वां करना और 40वां करना, ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित नहीं है, ये एक इजाफी अमल है। ऐसे ही जब आपने जो है मैयत के दफनाने के बाद कभी कभी आप जो है कब्र पे जा सकते हैं और कब्र की ज़ियारत जो है वो कर सकते हैं, इस नाहिये से कि आपको आखिरत याद आए और आपको मरना याद आए। इससे कब्रस्तान मुराद हैं जिसमें आम लोग, गरीब और फ़कीर सारे लोग दफन होते हैं, इससे मज़ार मुराद नहीं है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कुन्तु नहायतुकुम अन ज़ियारतिल क़ुबूरी फ़ज़ूरूहा फ़इन्नहा तुज़क्किरुकुम बिल आखिरा, कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि मैंने शुरू में इस चीज़ से मना किया था कि आप कब्रों की ज़ियारत ना करें, लेकिन अब जो है आप कब्रों की ज़ियारत करें, इसलिए कि कब्रों की ज़ियारत करने से आखिरत याद आती है। तो कभी कभी आदमी को एहतिमाम करना चाहिए कि आदमी अपने रिश्तेदारों की कब्रों पर जाए, देखे और आखिरत को याद करे, लेकिन ख़ास वक्त नहीं मुतय्यन करना चाहिए। मिसाल के तौर पर कोई जुमा का दिन मुतय्यन कर ले कि जुमा के दिन मैंने जाके अपने कब्रस्तान की ज़ियारत करनी है, ईद के दिन हमने जाना है, शादी ब्याह के मौके पर खुसूसी तौर पे बाराती ये समझे कि आपने अपने रिश्तेदार के वहाँ पे जाना है, तो ये एक इजाफी अमल है, ख़ास कोई दिन मुतय्यन नहीं करना चाहिए। बाकी जो है आम एतबार से आप जब भी कहीं पे जाना चाहें तो आप वो ज़ियारत कर सकते हैं और जा सकते हैं। बाकी आम रही मज़ारात की बात, और वहाँ पे ज़ियारत के लिए आप नहीं जा सकते। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया
कि ला तशुद्दुर रिहाल इल्ला इला सलासति मसाजिद अल मस्जिद अल हराम व मस्जिद हादा वल मस्जिद अल अक्सा। बुखारी मुस्लिम की रिवायत है कि सवाब की नीयत से आप कहीं पे जो है वो आप ज़ियारत करने के लिए ना जाएं, इल्ला ये कि आप मस्जिद हराम में जाएं, मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत के लिए जाएं और मस्जिद अक्सा की ज़ियारत के लिए आप जाएं, बाकी और कहीं पे नहीं जाएं। तो जो ये लोग हमारी तरफ से जो है अजमेर जाना है, जी हमने अजमेर जाके हम जहाँ वहाँ पे ज़ियारत करने जा रहे हैं और सारे लोग उनको जो है अलविदा कर रहे हैं और फूल निछावर कर रहे हैं, तो ये एक बिदत वाला काम है, वहाँ पे नहीं जाए। और बहुत सारे कश्मीर के लोग कहते हैं हम शाहदरा जा रहे हैं और फलां जगह जा रहे हैं, फलां ज़ियारतों पे जा रहे हैं, तो ये इस तरीक़े का जो अमल लोग करते हैं खुसूसन सवाब की नीयत से ज़ियारत करने के लिए जाते हैं, ये गुनाह का अमल है, आपको ये नहीं करना चाहिए। इल्ला है कि आप मक्का आएँ, आप मदीना आएँ, आप मस्जिद अक्सा में जाएँ, तो इसकी कोई मुमानियत नहीं है। इसी तरीके से आप कब्रस्तान पे जाएंगे तो आप कब्रस्तान पे जाके आप क्या दुआ देंगे, वहाँ पे आप ये दुआ देंगे अस्सलामु अलैकुम अहल दियार मिनल मुमिनीन वल मुस्लिमीन व इन्ना इंशाअल्लाह बिकुम लाहिक़ून अंतुम फरतुना व नहनु लकुम तबउन नस्अलुल्लाह लना व लकुम अल आफिया अल्लाहुम्मा इग़फिर लहुम अल्लाहुम्मा अरहमहुम। सही मुस्लिम की रिवायत है। ये अल्फाज कहने चाहिए और मैं हदीस भेज दूंगा, ये आप तर्जमा के साथ भी उसको याद कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये सलाम करते थे कब्रस्तान के ऊपर जाते वक्त। और इससे ये मुराद नहीं है कि कब्र वाला वो जिंदा है और हमारे सलाम का जवाब देता है। बाद लोग कहते हैं जिंदा है और जवाब देता है, तो उनसे पूछें कि कभी आपने जवाब सुना है उनका, ठीक है नहीं। तो इसलिए ये हम दुआ देते हैं, हम कब्रस्तान वालों को दुआ देते हैं कि अल्लाह ताला आपकी मग़फ़िरत करे और अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे, अल्लाह उनको उनके ऊपर सलामती नाजिल करे, ये दुआ करते हैं। उसका मतलब ये नहीं है कि हम जो है वो सलाम करते हैं और हमारे सलाम का जो है वो जवाब देते हैं, तो ऐसा करना ये जो है वो ये अकीदा रखना ये दुरुस्त नहीं है। दीनी रहनुमाई के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटी के निशान को दबा दीजिए ताकि आपको मज़ीद कीमती वीडियोज़ मिलते रहें। जज़ाकल्लाहु खैर।